बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़े हैं ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 है हमारे पास। और आज हम कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया था उसकी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4D। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, इसको शुरू कर लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4D। इसका पहला क्वेश्चन जो है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें हमें 45x² माइनस 81xy। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो बाहर निकालेंगे। तो इसमें 9 जो है वो कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है, तो 9 5 एंड x माइनस 9y। ठीक है, तो इसमें से हमने 45 और 81 में से हमने जो 9 था वो कॉमन निकाल लिया और इधर यहाँ से x² और x में यहाँ पे x कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाले तो यहाँ पे 5x माइनस 9y रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बाकियों को भी जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 39xy माइनस 15x² z। ठीक है, ये बी पार्ट है इसका। तो इन दोनों में कौन कॉमन है? 3 इसमें कॉमन है, इसमें और इस नंबर में 3 कॉमन है और इधर से x भी हम बाहर निकालेंगे। 3 1s और 3 3s आगे का कॉमन जब हमने 3 निकाला तो 13 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 39 आ जाता है और x तो कॉमन निकाले तो बाकी y रह गया माइनस। तो यहाँ से 5, यहाँ से एक, यहाँ पे x² था, एक x कॉमन निकाल चुके हैं, एक यहाँ पे x रह जाएगा और बाकी z बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो इसके हमने इसे फैक्टर बना दिए। इसी तरह xy² z² माइनस x² y³ है। ठीक है, तो इसमें से जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। x² है और यहाँ पे एक x है। ठीक है, तो यहाँ से एक x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू y की पावर 3 है और यहाँ पे y की पावर जो है वो 2 है, तो जो y की पावर 2 है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से हमने x बाहर निकाल चुके थे, y² भी बाहर निकल गया था, तो हम यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा z² माइनस यहाँ से x² है और एक x बाहर निकाला हुआ है तो यहाँ पे एक x रह जाएगा और y³ में से y2 जो है वो बाहर निकल गया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ y की 1 वैल्यू जो है y1 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी यही है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। इसमें हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं 6a x माइनस 2y प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो ये एक टर्म है और ये 2 टर्म है, यानी कि ये बायनॉमियल है। ठीक है, इसमें से x माइनस 2y और x माइनस 2y सेम है, यानी कि इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से। तो x माइनस 2y को हमने कॉमन निकाल लिया और बाकी हमारे पास यहाँ पे रह गया 6a प्लस 5। ठीक है, तो बस ये इतना ही सिंपल सारा है, इसके फैक्टर्स बन गए। आगे है हमारे पास इसी का बी पार्ट है 2b इंटू एक्स प्लस 3y माइनस सी इंटू 3y प्लस एक्स। ठीक है, ये भी बायनॉमियल है। इसमें से ये देखिए ये एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, इनमें से 3y प्लस एक्स है और ये देखिए ये भी 3y प्लस एक्स है अगर हम इसको अरेंज करें। ठीक है, 3y प्लस एक्स, तो ये कॉमन है, इसको हम x प्लस 3y और यहाँ पे ये तो कॉमन निकल गया और बाकी यहाँ पे रह गया 2b इस टर्म में रह गया और इस टर्म में माइनस सी सिर्फ रह गया हमारे पास, तो ये भी फैक्टराइज हो गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो सी पार्ट है वो भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही 3d इंटू 5x माइनस वाई माइनस 4f इंटू 5x माइनस वाई। ठीक है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसमें से ये कॉमन है, इनको कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो जब हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो इस टर्म में हमारे पास सिर्फ 3d रह गया और माइनस यहाँ पे 4f। ठीक है, तो ये भी आसान था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी यही है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। उसमें हमारे पास है ax माइनस 5a प्लस 4x माइनस 20। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसकी वैल्यूज़ इस तरह पैरेंथेसिस में हम इनकी लिख लेंगे। x माइनस 5a को हम एक वैल्यू बना लेंगे और दूसरी को हम 4x माइनस 20 को दूसरी वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, इस तरह हमें फैक्टराइजेशन में आसानी हो जाएगी। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस दोनों टर्म्स में हमारे पास a कॉमन है, a को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे x माइनस 5 रह गया प्लस अब ये भी 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 4 कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 5।
ठीक है, 4 कॉमन निकालिए, x-5। अब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है। इसमें से x-5 कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे इस टर्म में हमारे पास सिर्फ a रह गया और प्लस 4, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो इस तरीके से करनी है कि उन्होंने हमें सिंपल ऐसे वैल्यूज़ दी हुई हैं कि ax प्लस bx प्लस ay प्लस by, ठीक है। तो इनके हम पैरेंथेसिस में लिख के इनकी टर्म्स बना लेते हैं। ax प्लस bx है, इसको हम एक वैल्यू बना लेते हैं और ay प्लस by को दूसरी वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब इस टर्म में और इस टर्म में ये 2 टर्म्स हैं, इनमें हमारे पास x कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे और a प्लस b रह जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे हमारे पास y कॉमन है, y को बाहर निकालेंगे और a प्लस b। अब ये टर्म है और इस टर्म में a प्लस b हमारे पास कॉमन है, a प्लस b को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे x प्लस y हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसका ही डी पार्ट है, सी पार्ट है कि x प्लस एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2y स्क्वेयर, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही पैरेंथेसिस में लिख लेंगे, इसकी 2 वैल्यूज़ बना लेंगे, टर्म्स बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस y, यहाँ से हमारे पास 2y जो है वो कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 1 प्लस y रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 1 प्लस y कॉमन है, ठीक है, इंटू x प्लस 2y, ठीक है। आगे है हमारे पास इसी का डी पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2xy माइनस 6y, ठीक है। इसको भी ऐसे ही हम अरेंज कर लेंगे। इसमें से हमारे पास x कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था, यहाँ से एक x हमने बाहर निकाल लिया तो दूसरा x यहाँ पे रह जाएगा, x माइनस यहाँ पे 3 रह जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी x माइनस 3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x माइनस 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इसको निकालेंगे और यहाँ पे x प्लस 2y रह जाएगा, ठीक है। तो आज हमने की है एक्सरसाइज 4D, उसकी हमने बेसिक लेवल के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमीडिएट लेवल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।